कोटि सत्कार। भगवान परम पवित्र हैं, स्थिर हैं, आभायुक्त हैं, नीलमणि। अच्छा, सारे गुण भगवान में हो लेकिन भगवान में रस न हो तब। उपनिषदों से पूछा गया भगवान है क्या? उपनिषदों ने कहा रसो वैसा, वो रस है। और गीता में भगवान क्या कहते हैं? रसो हम से कौन, मैं रस। तो रस ही है भगवान। उनके रंग शक्ति से, वेदों में लिखा है केवल रंग शक्ति से सारे संसार का पालन पोषण हो रहा है। उनकी शक्ति को आप देखें तो कैसे है रसयुक्त। नील सरोरुह नीलमन, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। और मनु महाराज जी ने तो भगवान को ही पुत्र रूप में मान लिया। और मनु महाराज जी का कमाल देखिए। मनु महाराज जी कहते हैं कि मुझे दुनिया भले मूर्ख बताए, हम आपसे एक बात कहेंगे, भगवान से संबंध जोड़ो। पिता का, पुत्र का, मित्र का, सेवक का, शत्रु का, जो भी जोड़ पाओ। जो यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, घोष है गीता में उनका। और एक बात भागवत में लिखा है कि जिसने भगवान को जो भी प्राप्त किया भाव से भगवान प्राप्त हो गए। गोप्या कामात्, कंस भया, भय से संबंध बना लिया, काम से संबंध बना लिया। लेकिन जब अंधकार सूर्य की ओर चलेगा तो सूर्य ही हो जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। और एक बात समझ लो, डरने की कतई आवश्यकता नहीं। यहाँ सब हमारे बड़े सम्मानित लोग बैठे हैं। मैं एक बात कहूँगा, आदरणीय तिवारी जी, भैया शिवम जी बैठे हैं। किसी कमरे में अगर 100 वर्ष से अंधेरा हो, अब उस कमरे में बल्ब लगा करके एक स्विच दाब दिया जाए तो क्या अंधेरा ये कहेगा कि हम 100 वर्ष से हैं तो 100 वर्ष में जाएंगे? धीरे धीरे जाएंगे। यही है परमात्मा की कृपा। इधर स्विच दबा, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोटि अघनासहि तबहि। भगवान के सम्मुख होने पर करोड़ों जीव। इसलिए अब समय नहीं, ये कार्यक्रम कोई फैशन नहीं है, कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है कि जो ये कोई दिखावे के लिए किया जा रहा हो। अभी से तुरंत तय करो, दूसरों को मत देखो। चलना आपको अकेले ही है, तुरंत तय करो। और तुरंत तय करो, परमात्मा की ये निश्चय करो। अभी तक तो जो हो गया वो हो गया। एक हमारे संत जी ने बड़ा सुंदर भजन दिया है, क्या सोचता रे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत गया सो बीत गया, जो चला गया वो चला गया। तुरंत तय करो, आज से ही तय करो, संकल्प लेके जाओ। गीता भगवान उपस्थित हैं, परमात्मा है, श्री गंगा मैया हैं, और संतों की वाणी काल करे सो। अभी आप जवान थे, बूढ़े हो गए, रिटायरमेंट हो गया, व्यवस्थाएं हो गई, और एक दिन आप समझ रहे हैं क्या होना है, सबका होना है। तो काल करे सो आज कर, अब आज करे सो अब, तुरंत पल में परलय होएगी, बहुरी करे वो। इसलिए प्रारंभ मनु जी ने संबंध बनाया भगवान से। और मनु जी जो मनुस्मृति लिख रहे हैं, सारे धर्मों को करने की निर्देश दे रहे हैं, व्यवस्थाएं दे रहे हैं, वो भगवान से क्या कह रहे हैं कि सुत विषय तब पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको। हम आपको भगवान कतई न समझें, हम आपको अपना पुत्र ही समझें। लेकिन एक बात,
हनि बिनु बनी जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। असबर मांगी चरण गहि रहबू, एव मस्तु करुणा निधि कहबू। हमारा जीवन भी आपके अधीन हो। और यही बात है कि जिस क्षण हमारा पूर्ण समर्पण होगा, नशे का सच्चा सरूर होगा और परमात्मा उसी दम हाजिर जरूर होगा, हाजिर जरूर होगा। परमात्मा बस एक बार आपका समर्पण हो। मनुष्य रूपा की कथा बनी, राजा प्रताप धाम की कथा कही गई। राजा प्रताप धाम के लिए कितना सुंदर संकेत है जो अवतार के हेतु बनी। राजा प्रताप धाम दिन में नहीं भटका, रात्रि में भटक गया। रात्रि में भटका। दिन क्या है? दिन है सूर्य। और सूर्य क्या है? जासु बचन रवि कर निकर। ये गुरु का प्रकाश है, ये सदगुरुदेव की वाणी है। उसके आलोक में प्रताप धाम नहीं भटका, लेकिन चंद्रमा के प्रकाश में भटक गया, क्योंकि चंद्रमा मन का देवता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और राजा प्रताप धाम राक्षस बना। इसके बाद में अवतार हुआ भगवान का। और अवतार की बड़ी सुंदर कथा। हम सोचते हैं एक एक मिनट में सारे प्रसंग छू लिए जाए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अवतार की बड़ी सुंदर कथा, पूर्णता भी आ जाएगी कथा में। बाकी लोग महाराज जी सुनाए रहे, सब लोग सुना रहे हैं। भगवान का अवतार हुआ। भगवान का अवतार नवमी तिथि को हुआ। 9 पूर्णांक होता है, इसलिए पूर्ण ब्रह्म आया। मध्य दिवस शीतल घामा। परमात्मा का की प्राप्ति समता में होती है, समत्व में प्राप्ति होती है। इसलिए वो कहते हैं तस्मात् योगी भवार्जुन, तुम समत्व योगी बन जाओ। मध्य दिवस शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा। सारे देवताएं भगवान के अवतार की सूचना सबसे पहले किसको मिली? देवताओं। क्योंकि भगवान के अवतार में साकेत धाम की वायु जब धराधाम की ओर बहने लगी, पृथ्वी लोक की ओर बहने लगी, तो देवताओं ने कहा लगता है अवतार का समय हो गया। उसका कारण है श्रीमद्भागवत में लिखा है कि तारे चमक रहे थे और ठंडी ठंडी जलधारा भी गिर रही थी, फुहारें पड़ रही थी। वो फुहारें कहाँ से आई? वो बिरजा नदी का पवित्र जल ही बरस रहा था। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। काला परम शोभना। भगवान राम के अवतार में तत्वों को परमात्मा ने पवित्र किया है। तत्वों से परे परमात्मा जब तत्व में आया, जब तत्व को की व्यवस्था को, योग माया को धारण करके सगुण रूप में आया, तो पावन काल लोक विश्रामा। वायु तत्व पवित्र हुआ। बाहाई सुहावन त्रिविध सुमीरा, भई सरजूवति निर्मल वीरा। जल तत्व और पृथ्वी तत्व, वन कुसुमित गिरिगन मनियारा, स्रवहि सकल सरितामृत धारा। अब इसके बाद में आकाश तत्व, बरसहि सुमन सुवंजल साजी, गाह गही गगन दुंदुभि बाजी। आकाश तत्व पवित्र हुआ। तत्वों को परमात्मा ने पवित्र किया और परमात्मा अयोध्या के धराधाम पर प्रकट हुआ। बोले सच्चिदानंद भगवान जय। प्रगट कृपाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मन। परमात्मा का प्राकट्य हुआ। अद्भुत स्वरूप है, चतुर्भुज रूप है। लेकिन भारतवर्ष की माता को ये गौरव प्राप्त है कि वो आदेश दे रही है कि जय शिशु लीला। भगवान ने कहा शिशु लीला में तो रोना पड़ेगा, लेकिन परमात्मा के रोने से और हमारे आपके रोने में बड़ा अंतर है। परमात्मा की आवाज़ कैसी है रोने की? सुन शिशु रुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सब रानी। सारे लोगों को आनंद देने वाली लीला है। प्रभु का प्राकट्य हुआ, सारे लोग में विश्राम ही विश्राम हो गया। भगवान शंकर भी आए, मदारी बन के आए, दर्शन नहीं मिले। हर प्रकार से नहीं बन के, ज्योतिषी बन के आए। एक दासी आई, भगवान शंकर कथा सुना रहे थे। बोले पार्वती औरो एक कहूँ निज चोरी।
एक चोरी बता रहे हैं कि हम तुमसे चुरा करके अयोध्या में चले गए आनंद लेने लीला का, तो अब हम ज्योतिषी बने हम और का घुसन, लेकिन तब भी भगवान का दर्शन नहीं। तो एक दासी आई और उसने कहा बाबा चलो हम आपको दर्शन मिलाते हैं माता कौशल्या से। कौशल्या जी से कहा कि बड़े सुंदर ज्योतिषी आए हैं, लाला का भविष्य बताएंगे। कौशल्या जी ने कहा बुला के लाओ। शंकर जी जब गए, कालभूषण जी गए, कौशल्या मैया ने आसन डाला, अर्घ दिया, ब्राह्मण देवता आए हैं, और जैसे राम जी को देखा तो शंकर जी की समाधि लग गई। अब कालभूषण जी भी खड़े, कौशल्या जी ने कहा ये गूंगे बहरे ब्राह्मणों को कहाँ ले आई दासी, ये तो बोले ही नहीं रहे। भगवान ने कहा बाबा लीला में बड़ा गड़बड़ी होगी। शंकर जी ने नेत्र खोले, सारा भविष्य बताया। बोले ये चोरी मैंने पार्वती तुमसे की थी, और एक कहूँ निज चोरी। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ जो दासी तुमको बुलाने गई वो तो मैं ही थी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान, वरना तुम हमसे चुरा करके गए तो अयोध्या भूमि में पड़े रहते, तुम्हें दर्शन नहीं होता। सुनो गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, यह शुभ चरित्र जान पै सोई, कृपा राम के जाकर होई। भगवान का शिष्य चरित्र हुआ, बाल चरित्र हुआ, धनुष भंग की लीला है, और जानकी जी का विवाह भी संपन्न हुआ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इसके बाद में प्रभु जानकी जी के विवाह की कथा। जानकी जी जिस समय राम जी दूल्हा बन करके आए हैं, दो शब्द हम बोलेंगे। देखो सखी छवि, राजा रघुराज सिंह छतरपुर के भगवान के बड़े भक्त थे, उन्होंने लिखा इसको। देखो सखी छवि सिय बन रे की, देखो सखी छवि सिय बन रे की, देखो सखी श्री रघुराज की मधु भरी आँखियाँ, श्री रघुराज की मधु भरी आँखियाँ, लागत चोट हिये की, देखो सखी छवि सिय बन रे की, देखो सखी। जानकी जी का विवाह संपन्न हुआ। जानकी जी आई, वनवास की चर्चा हम नहीं करेंगे। राम जी ने रावण को मारा। रावण और राम जी का जब युद्ध हो रहा था, उसमें बड़े अनूठे चरित्र आए। श्री भरत जी का पावन चरित्र आया। भरत जी सब लोगों को राम जी से मिलाने के लिए ले जा रहे हैं। कोई हाथी पर सवार है, कोई घोड़े पर सवार है, कोई पालकी में सवार है। ये हाथी, घोड़े और पालकी वाले जानते हो कौन लोग हैं? हाथी जो है वो ज्ञानियों का विषय है, ज्ञान का विषय है। ज्ञान देखो, हाथी की आंखें छोटी होती है, मस्तिष्क बड़ा होता है। और हाथी में एक और विशेषता होती है। हाथी जब किसी गांव से निकलता है तो गांव वाले हाथ जोड़ते हैं, गणेश जी आए। और जितने लोग हाथ जोड़ते हैं उसके पीछे उतने लोग ही भौंकते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ये भी समस्या बड़ी विचित्र। अब पीछे भौंकने वाले लोग इसलिए भौंकते हैं कि इनके हाथ काहे को जोड़े जा रहे हैं, लेकिन हाथी न हाथ जोड़ने वालों की तरफ देखता है, न हाथी भौंकने वालों की तरफ देखता है, अपनी चाल में मस्त है। ये ज्ञानी लोग हैं। घोड़े पर कौन लोग बैठे हैं? ये योगी लोग हैं, जो अपनी इंद्रिय दमन करके भगवान की तरफ, भगवान से मन में लगा रहे परमात्मा में, वो योगी लोग हैं। अब इसके बाद में पालकी पर सवार है। पालकी पर कौन सवार है? ये भक्त लोग हैं, आराम से जा रहे हैं भगवान के सहारे। करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है। लेकिन श्री भरत जी कैसे जा रहे हैं? भरत चरित्र तो सुने होंगे आपने, लेकिन अनुकरण भी देखो आप। सानुज भरत पया नहीं ढाए,
और कोतल संग जानी डोरियाए। भरत जी पैदल जा रहे हैं, और पैदल कैसे चला जाता है? दो पैरों के सहारे। ये राम नाम के दो अक्षर हैं, इन्हीं के सहारे श्री भरत जी जा रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सुनी मैंने निर्मल केवल राम। और श्री भरत जी जब अयोध्या में पहुंचे, 1 मिनट में कंक्लूजन देखें आप। दोनों तरफ से चर्चा हुई, राज्य तुम ले लो, राज्य तुम ले लो। अंत में राम जी ने एक बात कही कि थोड़ा सा, भरत की बात तो हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन थोड़ा सा अंकुश है, थोड़ा कष्ट है। अब अंदर कितना कांटा लगा है इसकी समझ नहीं आ रहा। लेकिन भरत जी का समर्पण देखो, चाहे यश मिले, चाहे अपयश मिले, चाहे जो कुछ हो, लोकापवाद हो, भरत जी खड़े हो गए। और मुझे मानस की अर्धाली बहुत बुरी लगती है। भरत जी ने कहा, प्रभु ये ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। आप राम जी ने कहा, भरत अयोध्या प्रदेश में विपत्ति है, और विपत्ति में अगर प्रजा दुखी है तो राजा को नर्क मिलता है। कि राज्य का उत्तराधिकारी घोषित नहीं हुआ है, इसलिए पिताजी को नर्क मिलेगा। तुम मेरे भाई हो, तुम संपत्ति नहीं बांट सकते, लेकिन भाई की विपत्ति तो बांट सकते हो। महाभारत में संपत्ति बांटी जाती है, रामचरितमानस में विपत्ति बांटी जाती है। बांटो विपत्ति सबई मोय भाई, तुम्हें अवधि भरी बड़ी कठिनाई। तुम्हें कठिनता तो है, लेकिन माथे पर मनबल मिथिलेशु, हमें तुम्हें सपने न कलेशु। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरी। और यहाँ तक अयोध्या में तराजू रखा गया तौलने के लिए। तो दोहूं दिश समझी कहत सब लोग, सब विधि भरत सराहन जोगु। बोलिए श्री भरत जी महाराज की। इसके बाद में रावण को मारा, सिर्फ 5 मिनट की चर्चा। जानकी हरण के बाद में राम जी ने समुद्र पर पुल बांधा। श्री हनुमान जी की भक्ति की यात्रा हुई। भक्ति की यात्रा में अनेक विघ्नाए कथा हमारे आदरणीय तिवारी जी सुना चुके हैं आपको। और भक्ति की यात्रा में जीव को उतने प्रकार के ही कष्ट आते हैं। रनोगुणी बाधाई, मैनाक पर्वत आया, शतोगुणी बाधाई, सुरसा आई। लेकिन हनुमान जी का उसने कौन सा परीक्षण किया कि जो बड़े से बड़ा होकर भी छोटे से छोटा बन सकता है, वही राम काज कर सकता है। राम काज सब करिए तुम बल बुद्धि निदान, आशीष दे गई सो हर चले हनुमान। अयोध्या पर आक्रमण हुआ, और आक्रमण में शक्ति लगी मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण जी की शक्ति ली का ध्यान देना। काम के द्वारा शक्ति तो लगी, और शक्ति से मूर्छित भी हुए, लेकिन एक संत के द्वारा राम जी की शरण में पहुंचाए गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। युद्ध हुआ, कुंभकर्ण मारा गया, और रावण को मारने की तैयारी राम जी कर रहे थे, लेकिन रावण मर नहीं रहा था। रावण है क्या? रावण है मोह, और मोह, राम जी भी रावण को मार नहीं सकते। ध्यान देना, परमात्मा भी आपके मोह को नष्ट नहीं कर सकता, और जब तक मोह नष्ट नहीं होता, आपका लगातार वही 84 लाख योनियों में चक्कर लगेगा कर्मानुसार। इसलिए राम जी ने किसकी तरफ देखा? विभीषण जीव है। मरई न रिपु श्रम भजऊ विशेखा, राम विभीषण तम तम देखा। उमा काल मर जाकी इच्छा, सोई प्रभु कर जन प्रीति परीक्षा। काल भी जिसकी इच्छा से मर सकता है, वो प्रेम की परीक्षा कर रहा है। और यही दर्शन है। विभीषण के संकेत मात्र से रावण को मारा गया। उसका तेज भगवान में आया। पुष्पक विमान पर चढ़ करके प्रभु श्री अवध की ओर चले। सब लोग गाओगे, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहै सब कोई। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहै सब कोई। पुष्पक विमान उतरा, श्री भरत जी के पास हनुमान जी को भेज दिया गया, और यहीं से शुरू होती है राम राज्य की व्यवस्था। उतरी कहो प्रभु पुष्प कई तुम कुबेर पह जाओ।
जो जिसकी वस्तु है उसको लौटा दो, यही राम राज्य है। तन तन संसार का है, मन भगवान का है। तन व्यवस्था में लगा दो और मन भगवान में लगा दो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षामि शुचा। प्रभु सिंहासन पर आसीन है और एक मिनट का बधाई गीत हम अपने मानस परिषद की ओर से सब लोगों को, विद्वानों की ओर से आपकी सेवा में प्रस्तुत। प्रथम तिलक कहाँ रखा है तुम्हारा भाई? आओ सब लोग तिलक कर दो भगवान को। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्र आय सुदीन्हा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। नीलांबुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोह मृदुवामभागम। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं भगवन् सनाथं। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोले राजा रामचंद्र की, भरत भैया की, शत्रुघ्न भैया की। एक मिनट का बधाई गीत। हमारे राज राजेश्वर बधाई है, बधाई है हमारे, बधाई है, बधाई है हमारे राज राजेश्वर। बधाई है, बधाई है हमारे राज राजेश्वर। बधाई है, बधाई मिला है आज शुभ अवसर। बधाई है, बधाई है मिला है आज शुभ अवसर। बधाई है, बधाई है हमारे राज राजेश्वर। बधाई है, बधाई। फतेहगढ़ के निवासियों के लिए कि नजर नूरे नजर लाए, नगरवासी नजर लाए। नजर नूरे नजर आए, नगरवासी नजर लाए। और हजारों दिल है न्योछावर। बधाई है, बधाई है हजारों दिल है न्योछावर। बधाई है, बधाई है हमारे राज राजेश्वर। बधाई है, बधाई है मिला है आज शुभ अवसर। बधाई है, बधाई है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। संदेह सुने सकल रघुपति चरित। भगवान का सारा चरित्र सुना और अंत में मोसम दीन दीन तुम समान रघुबीर। अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विषम भवपीर। कामिहि नारि प्रिय लोभी प्रिय विधान। तिमिर घुरात निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। बोले गीता भगवान की, क्या रामचंद्र की, सभी भक्तों की, भारत माता